तो हम आगे अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो विषय है आपके सामने है पवित्र आत्मा के वरदान। आज का ये पहला पार्ट है, भाग 1 है। लेकिन इसमें हम काफ़ी एपिसोड्स करने वाले हैं आने आने वाले समय में, जिससे परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम इसका फाउंडेशन स्टडी करेंगे, जो नींव है उसको डालेंगे और फिर आने वाले दिनों में हर एक जो वरदान है, वैसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, तो उनके उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। ओके, ओके। काफ़ी समय में ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज का जो विषय हमारा है वो पवित्र आत्मा के वरदान, भाग 1 है। तो मैंने जितना ये विषय को सिखाया उससे मैं ये बता सकता हूँ कि कम से कम ये 20 भागों में चलेगा ये टीचिंग, 20 एपिसोड्स। सो काफ़ी हम इसमें गहराई में जाने वाले हैं, हर एक वरदान के बारे में बाइबल क्या सिखाती है, किस प्रैक्टिकली कैसे ये वरदान काम करते हैं, यहाँ से हम सीखने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ हम फाउंडेशनल टीचिंग्स लेंगे, जो नींव है वो डालेंगे और समझ के लेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया के लिए, चर्च के लिए क्यों बहुत महत्व रखते हैं। क्या एक आज के कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के वरदान आवश्यक है, नेसेसरी है? ये हमारे सामने सवाल है। अब ये सवाल क्यों हमने पूछा है? क्योंकि कुछ सालों से खास करके हम देख रहे हैं कि कोविड के समय से एक ट्रेंड मीडिया पे शुरू हो गया, और काफ़ी इसके ऊपर चर्चाएँ हो रही है, वाद-विवाद हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं कि जैसे कि अन्य भाषा हो या पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में, कुछ लोगों का कहना है कि ये आज के लिए नहीं है, आज की कलीसिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ प्रेरितों के समय के लिए था। अब हमारे पास बाइबल है तो ये जो वरदान है, जैसे कि खास करके अन्य भाषा और भविष्यवाणी, इसके ऊपर काफ़ी टिका हो जाता है, बहुत विवाद हो रहा है। और बहुत लोग इसका यहाँ इस विश्वास से पीछे हट गए हुए दिखाई देते हैं कि जो पहले अन्य भाषा में बोलते थे या फिर पवित्र आत्मा के वरदानों पे विश्वास करते थे, वो क्योंकि इस ये सब जो चर्चाएँ हो रही है, तो इससे उनका जो विश्वास है, वो डगमगाया गया है और काफ़ी लोग आज पहले वो मानते थे इन वरदानों को, आज नहीं मानते। अब ये हम किन किन लोगों के लिए मैं ये सिखाता हूँ? मैं उन लोगों के लिए नहीं सिखाता हूँ या अ, प्रत्युत्तर देने के लिए मैं नहीं सिखाता हूँ कभी भी। मैं इस विषय को यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो या पवित्र आत्मा के वरदान हो, मैं उन लोगों के लिए सिखाता हूँ कि जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, जो अन्य भाषा में बात करते हैं, जो 9 वरदानों पे विश्वास करते हैं, उनकी कलीसिया में 9 दानों का प्रयोग होता है। मैं उनके लिए सिखाता हूँ कि क्यों हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों हम 9 वरदानों को मानते हैं कि वो आज के समय के लिए भी है। तो मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि कल अगर उनके सामने कोई सवाल रखता है इस इन चीज़ों के बारे में, विरोध में सवाल रखता है, तो उनको जवाब देना आना चाहिए। मेरे विषय पर लौटने के पहले मैं ये भी बता दूँ कि जो मसीही लोग हैं, लीडर्स हैं, जो अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते हैं और जो इसके ऊपर बहुत सारे टीका-टिप्पणी करते हैं। अ, मैं मानता हूँ कि वो भी परमेश्वर के दासी है, लेकिन उनकी सोच-विचार और उनका वचन की तरह देखना, उसका अर्थ लगाने का तरीका उनका अलग है। हमें सिर्फ़ हम सिर्फ़ वचन के ज्ञान से नहीं बात करते, हम अनुभव से भी बात करते हैं। वचन सर्वश्रेष्ठ ज़रूर है, लेकिन वचन सिर्फ़ हमारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, तो परमेश्वर का अनुभव लेने के लिए भी है।
तो हम मानते हैं कि जो भी विरोध में है वो भी परमेश्वर की लोग है, लेकिन उनके सोच और विचार अलग है। और आने वाले समय में हर एक एपिसोड में मैं जब वरदानों के बारे में सिखाना शुरू करूँगा, तो उसमें मैं इन चीज़ों के बारे में और स्पष्टता से बात करूँगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि जो विश्वास करते हैं उनको उनको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों विश्वास करते हैं। हम अन्य भाषा में पर विश्वास करते तो हम क्यों करते हैं? 9 वरदानों पे विश्वास करते तो क्यों करते हैं हम? ये हमें वचन से हमें समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करेंगे। आज हमारे सामने सवाल ये है, क्या कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के वरदान आवश्यक है? बहुत लोगों का कहना है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग ये सिखाते हैं कि अभी हमारे पास पूरी बाइबल है, पूरे परमेश्वर का पूरा वचन हमारे पास है, इसलिए वो कहते हैं कि अभी हमें पवित्र आत्मा के चमत्कारिक वरदानों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा बाइबल हमारे पास अभी आ गया है। तो क्या बाइबल क्या सिखाती है इसके बारे में? तो आवश्यकता है कि नहीं है और क्यों है? अगर है तो उसका लाभ कलीसिया के लिए क्या लाभ है? सबसे पहले तो हम आज जिस शास्त्र वचन से हम सीखने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। करंथियों की पहली पत्री उसका अध्याय 12 4 से 11 वचन हम पढ़ेंगे और इसमें से आज हम सीखने वाले हैं। पौलुस इसमें ऐसा कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कृपया मैं विनती करता हूँ कि जिनके माइक्स अगर चालू है ना, तो माइक्स आप बंद कर दीजिए। देखिए वो माइक का लोगो रहता है वहाँ पे, अगर उसके वो निशानी रहती है, अगर वो नहीं है तो फिर आपका माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिए, चेक कीजिए। किसी का तो ये माइक चालू है, तो ध्यान दीजिए उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले पहले 3 वचनों पे ध्यान दीजिए, 4, 5 और 6। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथे वचन में आत्मा है, 5वें वचन में प्रभु यीशु है और 6ठे वचन में परमेश्वर पिता है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का यहाँ पे हम संदर्भ देखते हैं। सो दूसरी चीज, ये 3 वचनों में हमें जो ध्यान में रखना है, जो पवित्र आत्मा के वरदान चौथे वचन में है, सेवा के वरदान 5वें वचन में, और कुछ प्रतिभाएं जो हमें मिलती है, क्योंकि हम जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म से हमें कुछ प्रतिभाएं हमारे में रहती है, वो उसके बारे में 6ठे वचन में है। तो वह पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा देता है। सेवकाई के वरदान जो है वो प्रभु यीशु देता है, और जो प्रतिभाएं हमें मिलती है वो पिता देता है। तो जो ये जो फर्क है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भेद ध्यान में रखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के वरदान अलग है, सेवा के वरदान अलग है, और प्रतिभाएं जो हमें मिलती है वो पिता के द्वारा वो अलग है। तो पवित्र आत्मा वो अपने वरदान देता है, सेवा के वरदान प्रभु यीशु देता है, और पिता है प्रभावशाली कार्य हमें देता है। अब हमारा जो विषय है वो चौथे वचन में है, पवित्र आत्मा के वरदान। अब 7वां वचन, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, किसी एक को नहीं, हर एक को। सभी मसीह जो आत्मा से भरे हुए हैं, जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, वो हर एक के द्वारा पवित्र आत्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। अब ये जो प्रकाश है, या इसको प्रकटीकरण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको मैनिफेस्टेशन का है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण। 8वां वचन, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि के बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है पीले रंग में, तो इसलिए कि ये वरदानों के नाम है। सबसे पहले पॉल बुद्धि की बातें इस वरदान को लाता है।
फिर दूसरा वरदान यहाँ दिया हुआ है, वो है ज्ञान के बातें। फिर आगे हम बढ़ते हैं वचन 9 में, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान। तो और दो हमें नौ वचन 9 में हमें और दो वरदान मिलते पवित्र आत्मा के, विश्वास का वरदान और चंगा करने का वरदान। 10वां वचन, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ पे और हमें मिलता है और सब मिला के ये 9 वरदानों के लिस्ट हमें यहाँ मिल जाती है। ये पवित्र आत्मा के वरदान है। 11वां वचन हम पढ़ेंगे, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है, यानी कि उसके इच्छा के अनुसार वो हरेक को बांटता है। तो जितनों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है उनमें से ये 9 वरदान काम करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं अभी, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग विषय है और मैं इतना ही कहूंगा कि हम मानते और विश्वास करते हैं कि ये 9 वरदान तभी काम करते हैं किसी मसीह या विश्वासी के द्वारा, जब उस विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है वगैरह मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इसकी समझ होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस शास्त्र वचन में हमने क्या देखा है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार हर एक को ये बांट देता है, उसके अनुसार वो बांटता है। तो ये समझ के लेना जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा कौन है? वो परमेश्वर है। हम मानते कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो 3 व्यक्तियों में अस्तित्व में है और उसमें से कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो ये पवित्र आत्मा के वरदान है। अब हम इसको थोड़ा जो जो लिस्ट बनाई जाती है, ये 9 वरदानों को, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को समझने के लिए, उनका अर्थ समझने के लिए, उनको उनका स्टडी करने के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने जो दास है या जो टीचर्स है, उन्होंने इन 9 वरदानों को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांट दिया है। मैं फिर से कहूंगा, बाइबल इसको इस तरह से नहीं बांटती है, लेकिन हम क्यों इस तरह से इसको बांटते हैं अलग अलग भागों में? इसका अभ्यास करने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए। तो जो पहले 3 जो जो वरदान है पवित्र आत्मा के, उनको हम कहेंगे आत्मा का प्रकाश, द रिविलेशन उनको इंग्लिश में कहा जाता है, द गिफ्ट्स ऑफ रिविलेशन। तो प्रकाश या प्रकटीकरण। तो ये कौन से 3 दान है, वरदान है? बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख। तो ये 3 जो वरदान है पवित्र आत्मा के, उनको हमने पहले भाग में डाला हुआ है और उस भाग को हम क्या कहते हैं? आत्मा का प्रकाश या आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा भाग जो है उसको हम कहेंगे बोलने का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा बोलने का सामर्थ्य देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं वोकल गिफ्ट्स को कहते हैं। सो इसमें 3 वरदान आते हैं। पहला तो अनेक प्रकार की भाषा, जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं। दूसरा है भाषाओं का अर्थ समझाना, और भविष्यवाणी, जिसको इंग्लिश में प्रोफेसी कहते हैं। तो दूसरा भाग जो है वो है बोलने का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा से मिलता है और उसमें 3 वरदान आते हैं पवित्र आत्मा के, अन्य भाषा, भाषाओं का अर्थ यानी कि अन्य भाषा का अर्थ, और भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी। अब आते हैं हम तीसरे भाग में, जिसमें और 3 वरदान आते हैं और उसको हम कहते हैं, उस भाग को सामर्थ्य के वरदान। सामर्थ्य के वरदान, द गिफ्ट ऑफ पावर। पहला है विश्वास का वरदान, दूसरा है चंगा करने का वरदान, तीसरा है सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, जिसको हम
एक ही शब्द में चमत्कार कह सकते हैं, चमत्कार करने का वरदान, ऐसे भी हम इसको जरूर कह सकते हैं। तो अभी आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को वो समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए हमने इनको जो बाइबल टीचर्स है, वो 3 हिस्सों में बाँट देते हैं इनको। हर एक में 3-3 वरदान आ जाते हैं। पहला जो भाग है उसको कहते हैं आत्मा का प्रकाश, दूसरे बोलने का सामर्थ्य और तीसरा है सामर्थ्य के वरदान। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, जो स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये बहुत काम की चीज़ है पवित्र आत्मा के वरदानों को समझ के लिए। अब इसमें मैं आपको, लेकिन मैं सावधान करूँगा कि जिस तरह से हमने इनको नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले नंबर पे है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आत्माओं की परख। ये सिर्फ़ हमने इनका अर्थ समझ के लेने के लिए इनको इस तरह से बाँटा हुआ है और नंबर दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि बुद्धि की बातें 1 नंबर पे है तो ये बहुत श्रेष्ठ दान है और सबसे जो हल्का दान है या फिर वो अन्य भाषा है, ऐसा नहीं, क्योंकि पौलुस की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो अन्य भाषा काफ़ी नीचे दिए हुए हैं। तो बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि क्योंकि पौलुस ने वहाँ पे 9 वरदानों के भी जब उसने 9 वरदान उसने बताए, तो अन्य भाषा काफ़ी नीचे उसने रखी है। तो उससे वो ऐसे मानते हैं कि क्योंकि पौलुस ने उसको बहुत नीचे रखा अन्य भाषा को, तो ये इतना विशेष दान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब 9 वरदान जो है, ये पवित्र आत्मा के वरदान है। इसमें हम भेद नहीं कर सकते। ये समझ के लेना पड़ेगा। बहुत लोग सिर्फ़ चमत्कार के पीछे भागते, चंगाई के पीछे भागते या फिर बुद्धि के बातों के पीछे भागते, लेकिन ये गलत है। पवित्र आत्मा विश्वासियों लोगों को, बिलीवर्स को उसकी इच्छा के अनुसार ये बाँट के देता है। ये क्यों ऐसा है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आने वाले समय में आपको समझाऊँगा। लेकिन इधर आप ये ख्याल में रखिए, कोई भी दान एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता। सिर्फ पौलुस एक बात कहता है कि अगर कोई अन्य भाषा में सिर्फ बोलता है, कलीसिया में खड़ा होके और उसका अर्थ अगर नहीं बताता है, तो फिर भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाले से श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन अगर अन्य भाषा में बात करने वाला, अगर वो अर्थ भी बता देता है, तो फिर वो भविष्यवाणी करने वाले के बराबरी में उतर आता है। तो ये हमें समझ के लेना पड़ेगा कि वचन में साफ कहा है कि पवित्र आत्मा उसके इच्छा के अनुसार हर एक को ये बाँटता है। तो जब जहाँ ज़रूरत है, वैसा वरदान काम करेगा। तो इसके बारे में और बहुत हम गहराई में आने वाले समय में जैसे-जैसे हम वरदानों के बारे में सीखेंगे, हम जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों की विशेषताएँ क्या है? पहले कुरिन्थियों 12:4 में ऐसा कहा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अब ये जो शब्द है वरदान, यह वरदान पवित्र आत्मा के हैं, ना कि मनुष्य के। ये पहली बात हम समझ के ले लिए। देखिए, बहुत लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि किसी एक सेवक या सेविका जो है, उसका परमेश्वर उसके सामर्थ्य में या पवित्र आत्मा उनका इस्तेमाल करता है। तो एक कोई विशेष वरदान में उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझो चमत्कार या फिर बीमारों को चंगा करना, चंगाई का वरदान। तो लोग ऐसे समझने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति का ये वरदान है, ये किसी व्यक्ति का वरदान नहीं हो सकता। हमें समझ के लेना पड़ेगा कि ये वरदान पवित्र आत्मा के, मनुष्य के नहीं हैं और कोई भी मनुष्य इस वरदानों को अपने आप से या फिर उपवास या प्रार्थना करके नहीं मिला सकता। तो यहाँ शब्द जो है वरदान, ये वरदान जो शब्द है ग्रीक भाषा में, हमारा नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया। ये जो शब्द है वरदान, इसको ग्रीक भाषा में करिश्मा कहते हैं। कृपया अपना अपने माइक बंद रखिए। ठीक है? माइक बंद रखिए। जब एक ऑप्शन रहता है, जो होस्ट रहता है, उनके पास ऑप्शन रहता है कि आप एंट्री फॉर द पार्टिसिपेंट्स वहाँ म्यूट करके रख सकते हैं। फिर वो जब भी एंट्री करेंगे तो उनका माइक म्यूट ही रहेगा। ओके, सो वरदान के लिए जो शब्द है ग्रीक भाषा में वो करिश्मा।
अभी ये शब्द आपने सुना रहेगा, इसका अर्थ क्या है? अगर सादे भाषा में, अगर हिंदी में सादी भाषा में समझाना है, तो उसका अर्थ ऐसा होता है, बिना किसी योग्यता के किसी से अनुग्रह, उपकार या कृपा प्राप्त करना। बिना किसी योग्यता, ये समझ के लीजिए। बहुत फिर से एक गलतफ़हमी ऐसे बहुत धारणा बहुत गलत धारणा है। किसी एक व्यक्ति का सेवक हो या उसका इस्तेमाल परमेश्वर की आत्मा एक विशिष्ट वरदान में करता है, तो लोगों को लगने लगता है कि क्योंकि ये कोई सेवक या ये जो परमेश्वर के दास या दासी है, वो कुछ विशेष उनमें है, उसके वजह से इस वरदान में उनका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, किसी के जीवन में या सेवा के द्वारा चमत्कार का दान हो या चंगाई का वरदान हो, अगर वो काम कर रहा है, तो केवल और केवल उसकी योग्यता की वजह से नहीं। देखिए पतरस ने भी क्या कहा, जब वो जो भिखारी था वो उनसे भीख मांग रहा था, तो बोला कि उसने कहा कि जब वो चंगा हो गया, तो पतरस ने लोगों के सामने खड़े होके क्या कहा कि ये हमारे वजह से या हमारे धार्मिकता की वजह से नहीं ये उठा है। ये ठीक उसके वजह हमारे वजह से नहीं हुआ है, हमारी योग्यता की वजह से नहीं हुआ है, हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं हुआ है, तो ये यीशु के नाम में हुआ है। तो देखिए हर एक वरदान जो है, किसी के भी जीवन में से काम या सेवा से काम करे, ये सिर्फ वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो कृपा है परमेश्वर की, ना कि हमारी योग्यता के वजह से। और इसमें ये भी आगे बढ़ के मैं कहूँगा कि अगर आपको आपकी इच्छा है कि परमेश्वर की आत्मा इन वरदानों में आपका इस्तेमाल करे और फिर आप सोचते हैं कि मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है, तो फिर आप गलत हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से होता है या कृपा से होता है, किसी की योग्यता की वजह से ये नहीं मिलता है। सिर्फ हाँ, आपका उद्धार होना ज़रूरी है, आप आत्मा से भरे हुए और नम्र होना बहुत ज़रूरी है, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। तो ये कहीं भी आपकी योग्यताओं के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी इन वरदानों को मैंने हिंदी बाइबल में देखा, इनको आत्मिक वरदान कहा है। इसको मैं मानता हूँ कि इसको आत्मिक वरदान कहना गलत होगा। इनको हम पवित्र आत्मा के वरदान ही कहना चाहिए। और या फिर उनको हम कैसे कि कृपा के वरदान या कृपा दान कह सकते हैं इनको। सो क्योंकि करिश्मा या फिर उसका जो अलग दूसरा शब्द है करिश्माटा, तो ये कृपा के वरदान है जो पवित्र आत्मा उसकी इच्छा अनुसार हर एक को बांट के देता है। हर एक को इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कोई भी आत्मा से भरा हुआ जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, वो वंचित नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा हर एक का इस्तेमाल करता है, किसी गिने चुने बहुत सेलिब्रिटीज का नहीं, बहुत बड़े बड़े नामों का नहीं। तो इन चीजों का हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि ये वरदान पवित्र आत्मा के हैं, ना कि मनुष्य के। किसी मनुष्य की ये जागीर नहीं, ना कोई मनुष्य इसको परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है। यानी कि जैसे कि कहानियां रहती है कि फिर वो कोई बहुत बड़ा साधु है, फिर उसने जाके पर्वत पे जाके बहुत बड़ा क्या किया उसने, बहुत कुछ किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और फिर उसको एक वरदान मिला। ये ऐसा नहीं है। बहुत लोग मैंने मेरे सेवा में बहुत लोग मुझे मिले, सेवक मिले कि फिर उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम 3 महीना उपवास कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप उपवास क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मु हमारे मेरे फिर उन्होंने कहा कि एक वरदान तो हमारे सेवा में काम करता है, लेकिन हम और 2 वरदान चाहते हैं। इसके लिए हम और 3 महीना उपवास करने वाले हैं। बाइबल में ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं है। ये सिर्फ कृपा के दान है, पवित्र आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार उसके परमेश्वर की कृपा के अनुरूप या उसके वजह से वो हमें इस वरदानों में इस्तेमाल करता है। इसको हम ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी विशेषता पवित्र आत्मा के वरदानों की ये है कि ये वरदान अलौकिक और चमत्कारी है, अलौकिक है, डिवाइन एंड मिराकुलस। जैसे मैंने कहा कि ये पहला इसकी विशेषता क्या है कि ये पवित्र आत्मा के वरदान है। और पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर है वो। जैसा पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, वैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा के वरदान
ये तो साधारण नहीं हो सकते। ये किसी मनुष्य में जो प्रतिभाएँ हैं, उनसे इसकी तुलना नहीं हो सकती। तो निश्चित ही क्योंकि वो परमेश्वर है, तो उसके वरदान सामर्थ्य से भरे हुए और चमत्कार वो करने वाले ही उसके वरदान होंगे। पवित्र आत्मा के वरदान प्राकृतिक प्रतिभाओं से अलग है, जिसको हम नेचुरल टैलेंट बोलते हैं। बहुत लोग है ना इसमें गलती कर जाते हैं कि वो मानते पवित्र आत्मा के वरदान को भी लेते हैं और मनुष्य में जो जन्म से पैदा होने के बाद अपने माता-पिता से जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रतिभाएँ, टैलेंट्स जो हमारे में आ जाती है, तो उसी को उसको भी वो मानते कि ये भी वरदान है परमेश्वर के। हमें इसमें पूरी तरह से फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, भेद को रखना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के वरदान प्राकृतिक प्रतिभाओं से अलग है। अगर आप बहुत अच्छे गाते हो, तो आपका उद्धार होने के पहले भी बहुत अच्छे गाते थे, वही आवाज़ आज भी है उद्धार होने के बाद। तो ये आपकी प्राकृतिक प्रतिभा है। निश्चित ही हर एक प्रतिभा, हर एक टैलेंट परमेश्वर से ही है क्योंकि वो पिता है हमारा और सब मनुष्य को उसने बनाया है और जितने टैलेंट्स हमारे में हैं, हर एक अलग-अलग टैलेंट्स हमें प्रतिभाएँ जिसको हिंदी में कहते हैं। कोई गाने में अच्छा है, कोई बजाने में अच्छा है, कोई चित्र बनाने में अच्छा है, कोई कुछ और चीज़ों में स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, तो ये प्रतिभाएँ हमारे में जन्म से ही होती है। तो ये पिता हर एक को दे देता है, लेकिन ये जो प्रतिभाएँ हैं, वो परमेश्वर ही देता है, प्राकृतिक प्रतिभाएँ, नेचुरल टैलेंट, लेकिन वो चमत्कार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के वरदान ये चमत्कार करने अलौकिक यानी कि सुपरनैचुरल है वो। प्राकृतिक प्रतिभाएँ जन्मजात योग्यताएँ या कौशल्य है जो अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। अगर आप बचपन समझो आप जैसे ही बात करने लग गए, तभी से आप बहुत अच्छा गाने लग गए, लेकिन सिर्फ़ वैसे नहीं ना आपने उसके ऊपर रियाज़ किया, आपने गी संगीत सीखा होगा, गाना कैसे गाना है वो सीखा है और फिर अनुभव से आस्ते-आस्ते करके आपकी जो प्रतिभाएँ हैं, वो कैसे हो गई, मजबूत हो गई और फिर आपका आवाज़ हो, आपका चित्र ज बनाना हो, कुछ भी हो, जो भी टैलेंट आप में है। जबकि कृपा के जो वरदान हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को कलीसिया के भीतर दूसरों की सेवा करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं और ये वरदान अलौकिक है। फिर से मैं कहूँगा कि जो प्रतिभाएँ हैं, उनको हमको ट्रेन करना पड़ता है, प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को। वो है हमारे में, लेकिन किसी को आके हमको मदद करनी पड़ती है और उसमें हमको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, वो पूरी तरह से चमत्कारिक है और वो इंस्टेंट रहते हैं, यानी तत्काल वो हमारे जीवन में काम करते हैं और जैसे-जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो वो और मजबूत हो जाते हैं। तो इन बातों को हमको समझ के लेना पड़ेगा। दूसरी विशेषता ये है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है, वो प्राकृतिक प्रतिभाओं से, नेचुरल टैलेंट से पूरी तरह से अलग है, वो चमत्कारिक है। ये हमें और वो इसलिए देता है कि कलीसिया में हम दूसरों की सेवा कर सकें। इस उद्देश्य से ये पवित्र आत्मा जैसे ही हम आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, वैसे ही तुरंत ये वरदान जो है हमारे द्वारा काम शुरू कर देते हैं। तो पर प्रतिभाओं का प्राकृतिक प्रतिभाओं का वैसा नहीं है, उसको विकसित करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये हम ये समझ के लिए प्रतिभाएँ विरासत में मिलती है, वरदान प्राप्त होते हैं। विरासत में मिलती है यानी कि जो भी टैलेंट आप में है, वो नेचुरल टैलेंट प्राकृतिक प्रतिभा आपके माता-पिता से आपको आती है। आप वो डीएनए में आ जाता है। फिर आप उसको विकसित करके आप उसको उसमें आगे बढ़ते हैं, मजबूत करके दूसरों की सहायता से। लेकिन पवित्र आत्मा के जो वरदान है, वो प्राप्त होते हैं, पवित्र आत्मा वो देता है, उद्धार के बाद और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद। तो इन देखिए नेचुरल टैलेंट्स को और पवित्र आत्मा के वरदानों को या सेवा के वरदानों को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। प्रतिभाएँ उद्धार पाए और न पाए हुए लोगों के पास होती है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत अच्छा गाते, तो उद्धार होने के पहले भी आप गा रहे थे और आप प्रभु में आने के बाद वही आवाज़ अभी आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्राकृतिक नेचुरल टैलेंट जो है, वो
जो विश्वास नहीं करते हैं उनमें भी होता है, और जो विश्वास करते हैं उनमें भी होता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के वरदान है, जो पवित्र आत्मा के वरदान है, वो सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्धार हुआ है और जिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके, उनके द्वारा ही ये वरदान काम करते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि पवित्र आत्मा के वरदान ये चमत्कारिक है, अलौकिक है। तीसरा जो जिनकी विशेषता है, ये वरदान इफिसियों 4:11 में दिए गए सेवकाई वरदानों से भिन्न है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहली कुरिन्थियों के 12 अध्याय में जो 9 वरदान है वो, और इफिसियों 4:11 में जो सेवा के 5 वरदान है उसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये अलग है। आइए हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों 4:11 में से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसने दिया? यीशु ने। अगर आपको ये पूरा संदर्भ पढ़ना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन के पहले के वचन आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यह समय मुझे बचाना है, इसके लिए मैंने सब वचन नहीं लिए। लेकिन इसमें पौलुस ये सिखाता है कि यीशु मसीह जिंदा होने के बाद मर गया, फिर से जिंदा हुआ। जब वो फिर से जी उठा, तो वो स्वर्ग में जाते जाते बाइबल पौलुस ने सिखाया कि उसने सेवा के वरदान कलीसिया को दिए, यीशु ने दिए। जैसे पौलुस अभी हमने पढ़ा, पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वरदान अनेक प्रकार के हैं। पवित्र आत्मा के वरदान है, सेवा के वरदान प्रभु देता है, और प्रतिभाओं के वरदान पिता देता है। हमने पढ़ा है, मैंने आपको समझा है, ध्यान में रखने के लिए कहा था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 सेवा के वरदान है, सेवाकाई के वरदान है। प्रेरित अपोस्टल, भविष्यवक्ता प्रॉफिट्स, सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट, रखवाले पास्टर्स, और उपदेशक जो है वो टीचर। अब हिंदी में कुछ अलग इसमें शब्द इस्तेमाल, उपदेशक कहा है। वैसे अगर मराठी में हम उपदेश बोले तो प्रीचर हो जाता है, लेकिन वहां पे शिक्षक यानी कि टीचर कहना चाहिए। और रखवाले ये सही शब्द है, लेकिन ये इसका पासबान बोलते हैं या फिर पास्टर्स बोलते हैं, तो ठीक है। अब हम समझ के लेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान जो जो पहली कुरिन्थियों 12 में दिया है, और इफिसियों 4 में जो सेवा के 5 वरदान दिए हैं, ये अलग अलग है। इसको हमें समझ के लेना पड़ेगा। यह वरदान यीशु ने कलीसिया को दिए हुए हैं। ये जो 5 वरदान आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेश, ये जो 5 वरदान हैं, ये सेवकाई के वरदान है, और ये यीशु देता है। किसको? कलीसिया को देता है। अभी हमें समझ के लेना पड़ेगा कि ये सेवकाई के वरदान किस तरह के रहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, जो आपके पास्टर है, वो पास्टर जो है वो खुद आपकी कलीसिया को दिया हुआ पास्टर की सेवा का वरदान है। कि वो व्यक्ति जो है, जब यहाँ कहा जाता है कि यीशु ने कलीसिया को प्रेरित या फिर रखवाला या फिर उपदेशक का वरदान दिया, तो ये उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। आपका जो पास्टर है ना, वो आपकी चर्च को दिया हुआ, यीशु ने दिया हुआ वरदान है। अगर आपके चर्च में कोई प्रॉफिट है यानी कि भविष्यवक्ता है, तो वो भविष्यवक्ता जो है वो खुद कलीसिया को यीशु ने दिया हुआ गिफ्ट है, ऐसे ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा विषय मेरा हटके मैं कहूंगा कि जो परमेश्वर ने दास या दासी हमारे चर्च में रखे हैं, चर्च में दिए हुए, वो वरदान है परमेश्वर से, और फिर उस वरदानों को संभालना ये पूरी कलीसिया का काम है, कर्तव्य है। अब पहली कुरिन्थियों 12 4 और 5 में क्या कहा है, देखिए, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और फिर आगे कहा है, और सेवा भी कई प्रकार के, लेकिन प्रभु एक ही है। अभी देखिए, मैंने 2 कलर्स इस्तेमाल किए, वरदान और आत्मा जो है वो पीले रंग में हाईलाइट मैंने किया है, और सेवा और प्रभु
को मैंने नीले रंग में हाइलाइट किया है। इसलिए मैंने किया है कि आपको समझ में आए कि पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा देता है, और सेवा के वरदान जो 5 सेवाओं जो यहाँ हमने देखा है, वो कौन देता है? तो वो प्रभु यीशु कलीसिया को देता है। पवित्र आत्मा के वरदान हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा बांटता है। लेकिन जो सेवा के वरदान है, 5 सेवा जो यहाँ दिखाई देते हैं हमें, वो यीशु उस व्यक्ति को कलीसिया में देता है। वो एक व्यक्ति है, वो गिफ्ट ही है हमारे लिए, चर्च को दिया हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि पवित्र आत्मा के वरदान व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन सेवा के जो वरदान है वो एक व्यक्ति कलीसिया को दिया जाता है। ये हम समझ के लेना जरूरी है। अच्छा, अभी ये हो गए विशेषताएं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये है कि क्या पवित्र आत्मा के वरदान आज के लिए है? अभी इसके ऊपर तो बहुत बहस होती है, बहुत बहस यूट्यूब फेसबुक पे हो रही है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि विधर्मियों के सामने ये सारी जो विवाद है, वो मसीह जो बाइबल टीचर्स है, वो विधर्मियों के सामने लेके जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर भी बहुत टिप्पणी हो रही है, और बहुत बुरी बात है ये। मैं यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप क्यों इस पे विश्वास करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आज के समय के लिए है? तो आपने शायद सुना होगा, कुछ टीचिंग्स आपने देखे होंगे कि जो कहे थे कि अन्य भाषाओं या पवित्र आत्मा के 9 वरदान हो, ये आज के समय के लिए नहीं है। ऐसे वो सिखाते हैं और उनके कारण भी वो दे देते हैं। देखिए, हम क्यों विश्वास करते हैं कि आज के लिए? तो यहाँ पे एक वचन जो है हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 13 8 से 10। पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका अध्याय 13 9 से 10 वचन। मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं कि क्यों हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान जो पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय में दिए हुए हैं, वो आज के लिए भी है। ये हम क्यों विश्वास करते हैं? तो ये वचन देखिए, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब कुछ मसीह दास और दासी क्या करते हैं कि जो 8 से लेके 9 तक के जो वचन है, उस आधार पे कहते हैं कि देखिए पौलुस क्या कहता है, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं जाएगी, और ज्ञान जो है मिट जाएगा, यानी कि ज्ञान का बोध जो वचन ये दान है, वरदान है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ 8 और 9 लेते हैं, और उसमें से फिर वो बताना शुरू कर देते हैं कि पौलुस ने खुद कहा कि भविष्यवाणी समाप्त हो जाएंगी। ये जो वरदान है, 9 वरदान जो है, वो समाप्त हो चुके हैं। कब समाप्त हो जाएंगे? तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास पूरा बाइबल है, इसकी वजह से अभी इस वरदानों की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो 10वां वचन ठीक से नहीं पढ़ते, या फिर बताते नहीं, या फिर उसका अर्थ ठीक से बताते नहीं। 10वां वचन कहता है कि ये कब समाप्त होगी, भविष्यवाणी कब समाप्त होगी, अन्य भाषा कब समाप्त हो जाएगी, ज्ञान का बोध कब समाप्त हो जाएगा। तो वो कहता है, पौलुस कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब ये सर्वसिद्ध क्या है, ये कौन है? तो ये सर्वसिद्ध कौन है? प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, और फिर ये अधूरा क्या है? तो ये जो 9 वरदान है, ये अधूरे है। ये पूरी तरह से, यानी कि पूरा परमेश्वर का ज्ञान, पूरा परमेश्वर का समझ, पूरा सामर्थ्य ये 9 वरदान नहीं है। ये सिर्फ छोटी सी झलक है, थोड़ा सा हमें परमेश्वर उसमें से हमें देता है, तो ये अधूरा है। लेकिन जब यीशु आएगा, जो सर्वसिद्ध है, कौन सर्वसिद्ध है? यीशु। जब वो आएगा तब ये 9 दानों के वरदानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों रहेगी जरूरत? क्योंकि जो सर्वसिद्ध है, जिसमें सब कुछ समा हुआ है, वही हमारे साथ में रहेगा, तो इन वरदानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमें अन्य भाषा की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब हम एक ऐसी स्थिति में रहेंगे, एक नया अविनाशी शरीर रहेगा, प्रभु यीशु के सानिध्य में हम रहेंगे, तो हम
दुनिया की जितनी भाषाएं सब ऐसे ही बात कर लेंगे, तभी वरदान की हमें जरूरत नहीं रहेगी। तो हम ये मानते हैं कि ये वरदान अभी भी उपलब्ध है कलीसिया के लिए, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक आया नहीं है, कि यह पौलुस ने खुद सिखाया हुआ है। आगे बढ़ते और कुछ हम लेते कि क्यों हम मानते हैं कि ये वरदान आज के लिए है। 9 के 9 सब वरदान आज के लिए। तो प्रेरितों की किताब अध्याय 2 वचन 16 और 17 इसमें प, प, क्या कहा गया हम देखेंगे। हाँ, पतरस खड़ा होता है पेंटिकोस के दिन और वो क्या कहता है, परंतु यह वह बात है, यह वह बात है, यह कौन सी बात है जो अन्य भाषा में लोगों ने सुना 120 चेलों को बोलते हुए। तो उसके बारे में पतरस कह रहा है कि परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, कभी अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंत के दिन कब शुरू है। पत्रस पहले कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। योएल भविष्यवक्ता ने कहा है अंत के दिनों में। हम सब विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं, लेकिन पतरस, पौलुस और दूसरे प्रेरित जो थे वो तो जब वो जिंदा थे सेवा करते तभी मानना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अंत के दिन आगे करके। तो पहला सवाल ये है कि अंत के दिन शुरू कब हुए। तो इसका हमें वचन से ही जवाब मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है प्रेरितों की किताब में से। अंतिम क्या क्या है इसमें कि इन अंतिम दिनों में हमसे क्षमा कीजिए, ये प्रेरित इसको मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रेरित 2 16 17 नहीं है, ये इब्रानियों के पत्री में कहा गया है। उसको मैं सुधार दूंगा। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अंतिम दिनों में पौलुस लिखता है, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की। अंतिम दिनों में यानी कि अंतिम दिन कब से शुरू हो गए। पतरस पंतेकोस्त के दिन खड़ा रखे क्या कहता है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का उंडेलेगा। तो यह अंतिम दिन कब से शुरू हो गए। और एक वचन लेते हैं पहला पतरस 1:20 में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो प्रियो, हम क्या कहेंगे इन वचनों को पढ़ने के बाद कि अंतिम दिनों की शुरुआत कब हो गई। तो पेंटिकुस्त के दिन से अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई है। 2000 साल होने को आए अभी। अब हम अंतिम दिनों के आखिरी पलों में जी रहे हैं। पौलुस खुद मानता था कि वो उसके समय में ही अंतिम दिन शुरू हो गए, पेंटिकुस्त के दिन ही अंतिम दिन शुरू हो गए। तो ये ध्यान में रखिए। तो अब हमारा जो सवाल है, क्या पवित्र आत्मा के 9 वरदान आज कलीसिया के लिए है या फिर उसे प्रेरितों के समय के लिए था। तो वचन में हमें सीखने मिलता है कि ये वरदान अंतिम दिनों के लिए भी है और हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अंतिम दिन पेंटिकुस्त के दिन ही शुरू हो गया। तो जरूर है, निश्चित ही हाँ, ये वरदान आज भी उपलब्ध है और कलीसिया के लिए ये वरदान आवश्यक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया वचन में से कि ये समाप्त नहीं हुए हैं वरदान, आज के समय के लिए भी है। यीशु अभी तक आया नहीं, हम अंतिम दिनों में है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यह है कि क्या आत्मिक फल पवित्र आत्मा के वरदानों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जब मैंने सेवा की शुरुआत की, अब ये जून के पहले तारीख को मुझे 42 साल पूरे हो जाएंगे सेवा में। और मुझे अच्छे से याद है कि जून 1 को मैंने जब शुरुआत की, तो मैं हमारा चर्च मुंबई में था और फिर उसके बाद वहां पे रिवाइवल आया। तो पहला दिन जो था जून 1 था, 1983। सो
मुझे याद है कि पहली सभा में मैं था, मेरे मेरी बड़ी बहन थी और एक मेरे भाई थे, जो जिनके साथ मेरा इतना तभी रिश्ता नहीं बन चुका था, उनका उद्धार भी नहीं हुआ था। और मेरे एक अंकल थे, जो पेंटिकोस्ट विश्वास के नहीं थे। अब उन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने देखा कि हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं या फिर किस लिए प्रार्थना करें, तो उन्होंने कहा कि देखो कि अब मैं तभी सिर्फ 17 साल का था, मैं आपको बता दूं। और तब उन्हें उन्होंने मुझे कहा कि देखो कि सबसे बड़ा वरदान तो प्रेम है, प्रेम से बड़ा दूसरा कोई वरदान नहीं है। अब देखिए, मैं तब नया था, मुझे तो वचन ठीक से मालूम भी नहीं था। और मैं सोचने पड़ गया कि शायद अंकल सही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं वचन को पढ़ने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि आत्मा के जो फल है और पवित्र आत्मा के जो वरदान है, ये 2 अलग बातें हैं और दोनों भी आवश्यक है। पहली कुरिन्थियों 13 1-2 में क्या कहा है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अब देखिए, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और नौ वरदान और खास करके अन्य भाषा और भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करते हैं, उन शास्त्र वचनों का वो इस्तेमाल करते हैं कि देखिए, प्रेम सबसे बड़ा है। अन्य भाषा हो या भविष्यवाणी हो या प्रकटीकरण हो, ये सब ये महत्व नहीं है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, वो होना जरूरी है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कुरिन्थियों 13 का अध्याय में प्रेम के बारे में पौलुस सिखाता है? प्रेम के 16 गुण वो देता है वहां पे। अच्छी बात है, हम मानते हैं उसको। लेकिन क्या पौलुस इस 13 अध्याय में ऐसा सिखा रहा है कि फल सबसे श्रेष्ठ है, वरदान श्रेष्ठ नहीं है, आप उनको उनके पीछे मत भागो? क्या ऐसा सिखाता है क्या वो? मुझे तो कहीं भी पहले कुरिन्थियों 13 में ऐसा दिखाई नहीं दिया। उलट हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा। हाँ, पहले कुरिन्थियों 13 1-2 में वो क्या कहता है फिर से? प्रेम का अनुकरण करो और पहले कुरिन्थियों 13 का आखिरी देखिए, मेरे टाइपिंग में 2 मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिए। जल्दबाजी में मैं गलती किया हूँ। तो ये पहले कुरिन्थियों 13 के आखिरी वचन है। प्रेम का अनुकरण करो और ये शब्द बहुत ज़रूरी है। प्रेम का अनुकरण करो और उसके साथ में आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। अब जो विवाद खड़ा करते हैं या इसके खिलाफ है, अन्य भाषा और भविष्यवाणी के खिलाफ है, वो यहाँ तक ही पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। लेकिन पौलुस ऐसे कहीं भी नहीं सिखाता है इस 13 अध्याय में। उल्टा ये वो ऐसे सिखाता है कि प्रेम का अनुकरण तो आपने करना ही चाहिए, लेकिन साथ में इन वरदानों की भी इच्छा रखो और खास करके प्रोफेसी, भविष्यवाणी की इच्छा रखो। ये पौलुस खुद कह रहा है। अगर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा खुद कह रहा है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि नहीं प्रेम श्रेष्ठ है, बाकी के जो आत्मा के जो वरदान है, खास करके अन्य भाषा भविष्यवाणी हो, ये आज के लिए नहीं है, महत्व नहीं है। लेकिन पौलुस कहीं भी नहीं सिखाता कि वरदानों से फल श्रेष्ठ है या फल से वरदान श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं सिखा रहा है वो। बल्कि वह ये सिखा रहा है कि दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों भी चाहिए कलीसिया में, फल भी चाहिए और वरदान भी, दोनों साथ में होना जरूरी है। जैसे कि देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बरोबर है? अब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि पास्टर विकास के जो बेटे हैं, वो ज़्यादा जानेंगे मेरे से। मैं शायद गलत भी बोल जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब आते हैं, हम स्विच बोर्ड लगाते हैं, तो उसमें न्यूट्रल भी रहता है। न्यूट्रल क्यों डालते हैं? तो जितना मुझे मालूम है कि भाई करंट न लगे, है ना? करंट न लगे, ऐसा कुछ तो भी रहता हो, तो न्यूट्रल डाला जाता है। लेकिन दूसरी जो लाइन रहती है, वो पावर की लाइन रहती है। तो अगर आप न्यूट्रल निकाल दोगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। न्यूट्रल होना ज़रूरी रहता है। तो उसी तरह से आपके जीवन में सामर्थ्य भी होना चाहिए
और न्यूट्रल यानी कि फल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो किसी एक को पकड़ के चलना, कुछ पेंटिकोस्ट लोग जो है वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो फल के ऊपर ध्यान नहीं देते और सिर्फ वरदान 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 करते जाते हैं। ये मैं आपको और एक बात, एक उदाहरण दूंगा। रथ आपने देखा रहेगा, घोड़ों का जो रथ रहता है। देखिए, ऐसे समझिए कि ये जो 9 दान है, 9 वरदान जो है पवित्र आत्मा के, वो 9 घोड़े हैं। ओके। अब जो और ये घोड़े जो है वो 9 वरदान है। और फिर उस रथ को चलाने वाला एक सारथी रहता है ना? तो वो जो सारथी है वो प्रेम है, ऐसा समझिए। अगर रथ को चलाने वाला सारथी नहीं रहेगा तो घोड़े क्या करेंगे? किधर भी भागेंगे, किसी भी दिशा में भागेंगे और नुकसान कर देंगे। तो आज बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे कलीसिया में और कलीसिया के बाद, कि जिनमें फल नहीं दिखाई देते हैं, सारथी जो है वो नहीं है। अब अगर थोड़ा सा उल्टा इस चित्र करेंगे कि सारथी बैठा हुआ है लेकिन घोड़े ही नहीं है। अब वो उस सारथी वो बैठ के करेगा क्या? वो घोड़े ने तो रथ कहीं नहीं जा रहा है। तो कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है कि उनमें वो सिर्फ फलों पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन कहीं भी नहीं जा रहे हो, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। और कुछ ऐसे है कि वो रथ पे घोड़े तो लगाए, एकदम मजबूत घोड़े लगाए हैं लेकिन सारथी नहीं है। तो दोनों भी, एक एक ऐसा है कि कहीं भी घुस रहा है और नुकसान कर रहा है, और दूसरा है कि कहीं भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हमें आवश्यक है, दोनों भी आवश्यक है, फल भी और वरदान भी। तो ये मैं आशा करता हूं कि ये उदाहरण से आपको समझ में आ रहेगा और समझाएंगे। देखिए, आत्मा और फल के वरदानों में भेद क्या है, अंतर क्या है? तो एक बाजू में आपको फल दिख रहे हैं और दूसरे बाजू में आपको गिफ्ट दिख रहा है। जैसे बर्थडे को हम गिफ्ट देते हैं तो उसको हम वरदान मानेंगे। अब देखिए, जो फल है वो, किसी भी झाड़ को फल तुरंत नहीं आता है। वो एक प्रक्रिया में से उस झाड़ को जाना पड़ता है, आवश्यक प्रक्रिया उसको लगती है। ठीक है? लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान देखेंगे या कोई आपको बर्थडे को अगर गिफ्ट देता है, गिफ्ट, है ना? तो वो उस गिफ्ट को मिलाने के लिए क्या आपको कुछ करना पड़ता है? कसरत करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, या फिर उनको उनकी चमचागिरी करनी पड़ती है? ऐसा तो कुछ करते नहीं आप। गिफ्ट गिफ्ट होता है, वो आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन फल वैसा नहीं है। आत्मा की जो फल है, उद्धार पाने के बाद वो आत्मा के फल आप में दिखने के लिए समय लगता है। आप हर दिन प्रभु में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो फल बढ़ता जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान अलग है, ये अनुग्रह है, ये तुरंत इंस्टेंट तत्काल ये शुरू हो जाते हैं आपके बीच में काम। दूसरा फर्क क्या है? जो फल है वो यीशु का जीवन प्रकट करते हैं। जो फल है, 9 फल आपको मालूम रहेंगे गलतियों की पत्री में, अध्याय 5 में, 26 से लेके आगे वचन में आपको 9 फल मिलेंगे। सो वो फल क्या दिखाते हैं? पवित्र आत्मा के जो फल है वो यीशु का जीवन दिखाते हैं। लेकिन दूसरी बाजू में पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो यीशु का सामर्थ्य दिखाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, जो लोग लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वरदान आज के लिए नहीं है, अन्य भाषा की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो शैतान से। अब उनको हमने सवाल पूछना चाहिए, भाई, फल जो है ये यीशु का जीवन दिखाते हैं, और जो वरदान है आज पवित्र आत्मा के यीशु का सामर्थ्य दिखा प्रकट करते हैं। तो हमें दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें यीशु का जीवन भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। चाहिए ऐसा बोलना भी गलत होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। यीशु ने जीवन और सामर्थ्य दोनों भी हमें दिया है। हमें वो लेना चाहिए और उसमें चलना चाहिए। तीसरा फर्क ये है कि फल जो है वो यीशु का चरित्र प्रकट करते हैं। यीशु का चरित्र, यीशु कैसा था? तो ये जो फल है, जो आपको गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में मिलता है, प्रीति है, प्रेम है, शांति है, ये सब बात जो फल दिए हुए है, तो ये यीशु का चरित्र प्रकट करता है। और जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं वो यीशु की सेवा प्रकट करते हैं। यीशु ने सेवा कैसे की? तो प्रेरितों की किताब में भी लिखा है कि यीशु सब जगह जाके जो शैतान के बंधन में थे उनको छुड़ा के अच्छे काम कर रहा था। तो उसकी सेवा क्या थी? कि जो बीमार है, भटके हुए हैं, बंधनों में है, उनको छुड़ाना, ये यीशु की सेवा है। तो फल यीशु का चरित्र प्रकट करते हैं और वरदान जो है यीशु की सेवा प्रकट करते हैं। अब
आखिरी अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है? जो फल है, पवित्र आत्मा के फल, वो आप इसमें बढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं, आस्ते-आस्ते बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं कहूँगा कि किसी भी झाड़ को फल तुरंत नहीं आते, वो पहले झाड़ बढ़ता है और कुछ सालों के बाद फल आने लग जाते हैं, ठीक है? अब इसी तरह से आत्मा के जो फल है, वो फल जो है, वो चरित्र है हमारे। फिर यीशु का चरित्र हमारे से में दिख आस्ते-आस्ते जैसे-जैसे वो प्रक्रिया में से हम जाते हैं, वचन के द्वारा हर दिन शुद्ध करते खुद के मन को और विचारों को और आचरण को, तो ये फल हमारे में बढ़ते-बढ़ते जाते हैं। हम फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, हम फल को प्रक्रिया के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो वरदान है पवित्र आत्मा के, पौलुस कहता है कि हम इसकी इच्छा करनी चाहिए। पवित्र आत्मा ये अपनी इच्छा के अनुसार वो देता है। ये बात हमें समझ के लेना चाहिए। जो झाड़ है वो अगर आम का झाड़ है तो आम देगा, बरोबर है। लेकिन वरदान अलग है। वरदान क्या है? गिफ्ट जो है वो आ, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार देता जरूर है, लेकिन हमें इच्छा रखनी चाहिए, हमें उसके बारे में उत्सुकता होनी चाहिए, हमें उसके बारे में, जिसको इंग्लिश में एक्साइटमेंट कहते हैं, डिजायर कहते हैं, वो होना जरूरी है। आपका बर्थडे है तो आप जरूर किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि मुझे ये आप लाके देना ही है, ऐसा आप नहीं करते, लेकिन आप उस धुन में रहते हैं। आप धुन, इसका अर्थ क्या होता है मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। आप उसमें कि नहीं, मुझे कुछ तो गिफ्ट जरूर मिलने वाला है, और आप उसके वजह से प्रसन्न रहते हैं, आप उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं कि आपको गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये अंतर है फलों में, पवित्र आत्मा के फलों में और पवित्र आत्मा के वरदानों में। ठीक है। क्या हमें वरदानों की इच्छा करनी चाहिए? अब ये भी बहुत ऐसा सवाल है जिसमें बहुत अलग-अलग विचार होते हैं। पहले कोरिन्थियों 12 31 में क्या कहा है देखिए, तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। पौलुस खुद कहता है कि बड़े से बड़े वरदानों के, जो श्रेष्ठ वरदान है उसके धुन में रहो। अब श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है, ये आने वाले एपिसोड्स में मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। इधर हम इस पे ध्यान देंगे। और एक वचन पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थियों 14:1 में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। दोनों हमें चाहिए, प्रेम फल भी चाहिए, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। अब ये धुन जो शब्द है, ग्रीक भाषा में जेलाओ शब्द है, ग्रीक भाषा में जेलाओ, जिसमें से अंग्रेजी शब्द जीलस आता है, जलस नहीं, जीलस, ZEALOUS। तो इसका अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है? उत्साह से किसी अच्छे काम का पीछा करना, इच्छा करना। तो आप, पौलुस कह रहा है कि जो श्रेष्ठ वरदान है पवित्र आत्मा का, श्रेष्ठ वरदान जो है, उसके पीछे लगो, उसकी इच्छा करो, पूरी अनुमति दे दी है पौलुस ने। अब यहाँ पे रुक के मुझे बताना ही पड़ेगा कि बड़े-बड़े वरदान, या फिर उसको हम अलग तरीके से हम कहते हैं कि श्रेष्ठ वरदान। अब श्रेष्ठ वरदान कौन सा है? 9 वरदानों में से श्रेष्ठ वरदान कौन सा है? मैं समझाता हूं आपको। अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां कोई बीमार है और उनको चंगाई की जरूरत है, तो मुझे बताइए कि वहां उस घर में अगर कोई बीमार है तो 9 वरदानों में से वहां पे कौन सा वरदान महत्वपूर्ण है? तो बरोबर, चंगाई देने वाला, वो चंगा करने वाला वरदान। वहां अन्य भाषा का वरदान श्रेष्ठ नहीं ठहरता है। जो वहां की जरूरत है, वहां चंगाई की जरूरत है, तो वहां का श्रेष्ठ दान क्या होगा? चंगाई। तो आप किसी घर पे अगर विजिट करने जा रहे हो और आपको पता है कि आपको बुलाया गया है कि वहां पे क्या होने वाला है, कोई बीमार है और बहुत सीरियस है, तो आप प्रार्थना करके जाइए कि पवित्र आत्मा, अब इस घर में मैं जाने वाला हूं, तो श्रेष्ठ वरदान कौन सा है वहां पे? चंगाई का वरदान, चंगा करने वाला वरदान, द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, वो वहां पे श्रेष्ठ बन जाता है। अगर कोई घर में आप जाते हैं और वहां पे दुख हुआ है, कोई कोई गुजर गया है, मर गया है, या फिर कुछ तो भी हो गया है, कोई फैमिली इश्यू हो गया और सब बहुत निराश बैठे हुए, तो वहां पे कौन सा वरदान श्रेष्ठ ठहरता है? तो वहां पे गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी बहुत वहां काम कर जाएंगी, बहुत प्रभावी ठहरेगी वहां पे। तो जब पॉल कहता है कि बड़े-बड़े वरदानों की धुन में रहो, तो
बड़े-बड़े वरदान यानी कि जो श्रेष्ठ वरदान है। तो श्रेष्ठ वरदान कैसे? उस हालात के ऊपर निर्भर है। उस परिस्थिति में उन लोगों की क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर निर्भर है। तो अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ अन्य भाषा नहीं चलेगी ना, वहाँ चंगाई का वरदान चलेगा, तो आपको वो माँगना पड़ेगा और आपको पूरी अनुमति दी गई है वचन में कि आप श्रेष्ठ वरदान जो भी उस समय की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, वो आप माँग सकते हो। तो ये समझ के लीजिए कि हम में वो उत्साह होना चाहिए। हम उस वरदान को इच्छा करनी चाहिए और उसके पीछे लगना चाहिए, ना कि हमारे महिमा मंडन के लिए पर वहाँ ज़रूरत है, हमें बोझ है लोगों का, इसके लिए हमने वहाँ पे वो माँगना ज़रूरी है। आमेन। आगे बढ़ते देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हमने काफ़ी कुछ टेक्निकल अड़चन की वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो अब मैं आखिरी 4-5 पॉइंट लेके खत्म करने वाला हूँ। आखिरी सवाल ये है कि आत्मा के वरदानों से कलीसिया को क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ है इस वरदानों का? देखिए, परमेश्वर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देगा हमें जिससे कोई लाभ नहीं है। सिर्फ देने के लिए कुछ भी दे देता है क्या? जैसे हमें हमारा अगर बर्थडे है या फिर किसी की शादी है या कुछ भी हो, तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं ना दूसरों के लिए। तो हाँ, कभी-कभी हम ऐसे गिफ्ट दे देते हो कि वो उसके उस व्यक्ति के कुछ काम के नहीं होने चाहिए, उस परिवार के कुछ काम देने के लिए कुछ भी दे देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। वो कलीसिया की ज़रूरत जानता है, तो तभी उसने तो न वरदान दिए ना। जो लोग इस वरदानों को नकारते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ उनके लिए क्योंकि वो परमेश्वर को क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर को कम समझते हैं? परमेश्वर को मालूम है कि कलीसिया की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है और क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है, तो ये 9 वरदानों के द्वारा वो अपने सामर्थ्य को और अपने समक्षता को, उपस्थिति को प्रकट करता है। तो पहला लाभ ये है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए पहला लाभ इन 9 वरदानों का क्या है? कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति का ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि तुम्हारा जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखिए, मैं एक बताता हूँ आपको बात। अगर आपके सामने कोई कोई दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यक्ति आती है, जो खुद के कपड़े तो फाड़ रही है, लेकिन सामने वालों के भी कपड़े फाड़ रही है, तो क्या सिर्फ प्रेम दिखा के वो दुष्ट आत्मा चला जाएगा? तो आप प्रेम दिखाएँगे तो वो भी अपना प्रेम आपके ऊपर दिखा देगा आपके कपड़े फाड़ के, है ना? तो वहाँ प्रेम भी चाहिए, हमें उसके बारे में कंपैशन होना ज़रूरी है, प्रेम होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में सामर्थ्य भी होना ज़रूरी है कि उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में जब हम बोलेंगे, धमकाएँगे तो वो निकल जाना चाहिए। तो दोनों साथ में चलना चाहिए। यहाँ पे हम देखते पहले कुरिन्थियों 12:7 में क्या है, पौलुस आत्मा के वरदानों को आत्मा का प्रकाश कहते हैं, आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण कहता है। तो जब भी 9 वरदानों में से कोई भी वरदान जब कलीसिया में प्रकट होता है, तो जो लोग हैं उनको समझ में आ जाता है, जो उपस्थित है उनको समझ में आ जाता है कि हमारे बीच में परमेश्वर है। क्योंकि वरदान जब सही वरदान काम करेंगे और कुछ प्रकट होगा, चंगाई होगी, चमत्कार होते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये जीवित परमेश्वर की उपस्थितता इस मंडली में, इस कलीसिया में है। दूसरा दूसरा लाभ क्या है? वे हमें एहसास दिलाते हैं कि हम एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए, अ, पहली कुरिन्थियों 12:11 में क्या क्या कहा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मैंने पहले हमने पढ़ा शुरुआत में पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय में, वहां पे क्या कहा है कि हर एक को बांटता है, हर एक को पवित्र आत्मा हर एक को बांटता है अपने इच्छा के अनुसार। हर एक को क्यों देता है? एक ही व्यक्ति को एक चर्च में, एक कलीसिया में, एक या दो जन को ही क्या करना चाहिए? सब दान देने चाहिए, या 3 लोगों को लेना चाहिए पवित्र आत्मा ने, हर एक को 3-3 वरदान दे देने चाहिए, या सिर्फ पास्टर को 9 के 9 वरदान देने चाहिए। क्यों वो हर एक को बाँट के देता है? यानी कि उसका मूड है इसके लिए बाँट के देता है क्या? कि चलो, चलो भाई सबको बाँट दो, सबको बाँट दो। चलो इनको चॉकलेट दिया, उनको भी दे दो। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे ही नहीं उठ के कुछ भी कर देता है। हमें समझ के लेना पड़ेगा कि अगर वहाँ कहा है कि सबको बाँटता है, अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को देता है, तो उसका कारण ये है कि हम एक-दूसरे पे निर्भर रहे। अर्थ क्या हो गया है?
कि कोई उठता है, उसका परमेश्वर चमत्कार के वरदान में या प्रकटीकरण जो ज्ञान का बोध है या फिर इसमें परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तो वो समझने लग जाता है कि अभी मुझे कलीसिया की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया को मेरी ज़रूरत है, सबने मेरे पीछे आना चाहिए, क्योंकि अब परमेश्वर मेरा इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी के वो भूल जाता है, वो दास या दासी भूल जाते हैं कि वो भी परमेश्वर ने ऐसे उनको बनाए या फिर परमेश्वर ने ऐसी रचना की है कलीसिया की कि हम कितने भी प्रभावशाली हो, हमसे कितने भी चमत्कार हो, कितने भी मुर्दे जीवित हो गए हो, हमें एक-दूसरे पे निर्भर रहना ही पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा भविष्यवाणी का दान काम करता है, तो मेरे जीवन में मैं जब बीमार गिरूँगा, तो मेरे ही कलीसिया में अगर किसी के पास वरदान है चंगाई करने का, तो उसकी उस बहन की या भाई की ज़रूरत मुझे होगी। तो इसलिए ये इसे लाभ क्या है कलीसिया को कि कलीसिया अगर सच में इन वरदानों को मानने वाली कलीसिया है, तो उस कलीसिया के जो विश्वासी है, मेंबर्स है, वो एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे, एक दूसरे के वरदानों को मानेंगे। वो मान्यता देंगे कि हाँ भाई, इस बहन का, इस भाई का इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं भी मानता हूँ कि मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि जो मेरे साथ में या मेरे जान-पहचान में अगर कोई कोई सेवक है या दासी है, दास है, जिनका इस्तेमाल दुष्ट आत्मा निकालने में प्रभु ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दूसरे वरदान दिए हैं इस्तेमाल दिए हैं यानी कि इस्तेमाल करता है। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप ये करो क्योंकि आप या फिर आप मेरे साथ चलो। और फिर मैं उनको लीड करने देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, हम एक-दूसरे पे निर्भर है, ओके? तो ये लाभ है कलीसिया का। तीसरा लाभ ये है कलीसिया का उत्थान होता है या फिर कलीसिया को उत्तेजन मिलता है। आत्मा के वरदान सामान्य भलाई के लिए दिए जाते हैं। पहली कुरिन्थियों 12:7 में क्या कहा है? सबकी भलाई के लिए सबके बढ़ोतरी के लिए ये वरदान दिए जाते हैं। तो जब भी ये वरदान काम करते हैं, तो सिर्फ़ जिसके द्वारा ये काम करते हैं, उसको ही सिर्फ़ प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसकी सिर्फ़ बढ़तनी होती है। वो सिर्फ़ नहीं बढ़ता है, तो पूरी कलीसिया के लिए वो दिया है, सबकी भलाई के लिए दिया है। ये हम नहीं भूलना चाहिए। कोई प्रोफ़ेसी अगर चर्च में आती है और सच में अगर पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो फिर सबकी भलाई उसमें होनी चाहिए, सबकी भलाई होनी चाहिए। जब चंगाई प्राप्त होते हैं तो सबकी भलाई उसमें होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है कि इससे कलीसिया को बढ़ोतरी मिलती है, कलीसिया मजबूत हो जाती है। यदि कलीसिया में दान के कार्य में व्यवस्था है, तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। पहली कुरिन्थियों 14:26 में कहा क्या है? सब जो दान काम करते हैं, आत्मिक उन्नति सबकी होना चाहिए। तो ये लाभ नहीं है क्या? इस वजह से मैं खुद बहुत इस पे जोर देता हूँ कि वचन के साथ में वचन की शिक्षण जो जो टीचिंग है अब उसके साथ में पवित्र आत्मा का भी काम वरदानों का काम हमारे जीवन में कलीसिया में कुटुंब में होना जरूरी है तो इस ये हमारा लाभ है अब चौथा थोड़ा सा और इसमें जाएंगे हम अविश्वासी जो है वो जीवित परमेश्वर को परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त होता है उनको। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कलीसिया में ऐसे लोग आके बैठते हैं कि जिनका उद्धार नहीं हुआ है और वो समझो पहली बार वो आ रहे हैं, तो पहली कुरिन्थियों 4:24-25 में क्या लिखा है? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी यहाँ बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है वो कहेगा सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में तो पौलुस क्या कह रहा है कि सिर्फ अन्य भाषा में बोल के नहीं चलेगा सिर्फ अन्य भाषा में बोल के नहीं चलेगा उसका अर्थ आना चाहिए पर उससे अच्छा वो कहता है कि अगर प्रगटीकरण आते हैं अगर पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को प्रकाश मिलता है या प्रगटीकरण मिलता है और जो
विधर्मी जो अविश्वासी हो, अगर बाहर वाले आके बैठे, उनके मन के भेद प्रकट हो जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मन के भेद प्रकट हो जाते हैं। तो वो मन के भेद जब प्रकट होगा, तो जो विश्वास नहीं करता है, वो मानने लगेगा कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर को जानने के लिए तैयार होगा। तो ये और एक चौथा लाभ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जब भी अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं करते वो आएँगे और वो आत्मा का काम देखेंगे, उनके मन की बातें और भेद सब पता लग जाएँगे, बाहर निकलेंगे, तो वो परमेश्वर को मानेगा, वो दंडवत करेगा, वर्शिप करना शुरू कर देगा वो। कितना इफेक्टिव है, क्या आज इसकी ज़रूरत नहीं क्या? 100% 100% आज भी इसकी ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा समय ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमने थोड़ा-सा लेट शुरू किया। मैं अभी यहाँ रुकूँगा, परमेश्वर आपको सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे आपको इन चीज़ों को समझने के लिए। आने वाले शनिवार को हम वरदानों के बारे में सीखना शुरू कर देंगे। पास्टर अजित, आपकी तरफ। ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी इम्प्रूव हो गई कि जो हिंदी बोलने वाला है वो भी वो आपसे सीखना पड़ेगा। यू हैव इम्प्रूव लॉट। बहुत अच्छी रीति से आपने हिंदी रखी। ओके, हमारे बीच में मेरे परिचित में ये लग रहे भाई उज्जवल लग रहे हैं क्या? भाई उज्जवल हैं क्या? हाँ भैया। ओके, अंतिम प्रार्थना कीजिए, खत्म करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु की। सचमुच प्रभु जी दान वरदानों के बारे में कि प्रभु जी कलीसिया में दान और वरदानों की आवश्यकता है कि प्रभु जी जैसे आपने के दास ने प्रभु जी पौलुस ने कहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और प्रभु सचमुच कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सेवा के लिए प्रभु निश्चय प्रभु जी दान वरदानों की हमें आवश्यकता है और आपके दास के द्वारा प्रभु जी गुड़ बातों का, भेद की बातों का प्रकाशन आपने हमें दिया है मेरे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारा हृदय प्रभु जी इस आशा में भर गया है कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा का दान वरदान प्रभु जी हमें और अधिक चाहिए मेरे प्रभु। हालेलुया, ताकि आपके देह की सेवा हो जाए प्रभु जी। ऐसे ही प्रकाशन और भेद की बातें प्रभु जी अपने दास के द्वारा आने वाले समय में और गहराई से हमें सिखाए प्रभु। मेरे यीशु धन्यवाद प्रभु जी, सारे बातों के लिए धन्यवाद। अपने दास को डॉक्टर सुभाष समुद्र जी को प्रभु अपने दास को और अभिषेक में और गुड़ बातों के प्रकाशन में प्रभु जी हमें सिखाने के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय के लिए आपको महिमा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी का धन्यवाद हो, आपने ज्वाइन किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि और किसी को अगर आपको लिंक भेजना है, जो विश्वासी हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उसको दें। अधिक से अधिक सेवकों को हमारा फोकस है। विश्वासी भी जुड़ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा है कि जो भी प्रभु के सेवा में चलना चाहता है उसको आप शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अद्भुत है। हिंदी में ये परमेश्वर का हमारे लिए दान है। जैसे दादा सेवक के बारे में बता रहे थे, सेवा हमारे दादा जो है हमारे लिए दान है। मैंने जो भी वचन अपने जीवन में सीखा है 1% सिर्फ बाइबल कॉलेज में सीखा था, और जितना भी सीखा है दादा ही से सीखा है। तो हम अधिक से अधिक लोगों को लिंक शेयर करें जब भी आपके पास में जाता है, और दादा के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर अनुग्रह दया करे। आप सभी के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। आप अनम्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट बोल सकते हैं। ओके, बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दादा, प्रेज द लॉर्ड भैया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।